दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो जरा सी समस्या आने पर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, लगता है कि अब क्या करें, कैसे इस समस्या से छुटकारा पाएं। और दूसरे वो लोग जिनकी ज़िंदगी में चाहे जितनी बड़ी समस्या आ जाए, लेकिन वो उन समस्याओं से ना ही घबराते हैं और ना ही दुखी होते हैं। दोस्तों, पहले तरह के लोग यदि उनके पास सब कुछ हो तब भी वे दुखी रहते हैं। वहीं दूसरी तरह के लोग जिनके पास कुछ हो या ना हो फिर भी वे हमेशा खुश रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं और अपनी ज़िंदगी बड़ी शांति और सुकून से जीते हैं। आज की कहानी के माध्यम से जानेंगे कि जब वक्त बुरा आए, ज़िंदगी में समस्या आ जाए तो कैसे उन समस्याओं का सामना करें। तिब्बत के एक गांव में माधव नाम का एक व्यक्ति था। वह व्यक्ति बहुत ही आलसी स्वभाव का व्यक्ति था। उसके परिवार व दोस्तों को लगता था कि ये जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। उसकी समाज में कोई इज्जत भी नहीं करता था। माधव भी अपने आप को नकारा समझता था। एक दिन जब वह नदी किनारे बैठा था तो उसने पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला देखा। उसने देखा उस घोंसले में चिड़िया के 4 छोटे छोटे बच्चे थे। वो चिड़िया अपने बच्चों का दाना खिला रही थी, साथ ही अपने घोंसले को ऊपर से ढकने के लिए घोंसला बना रही थी। माधव ने सोचा कि जब ये नन्ही सी चिड़िया अपना घर बना सकती है और अपना परिवार पाल सकती है तो फिर मैं तो एक इंसान हूँ जिसके पास बुद्धि है, हाथ पैर है, मैं क्यों कुछ नहीं कर सकता। वह तुरंत अपने घर जाता है और अपने पिता से व्यापार करने की इच्छा व्यक्त करता है। पिता उसकी बात को सुनकर बहुत प्रसन्न होते हैं क्योंकि पहली बार उसने कुछ करने की बात कही। उसके पिता ने उसको कुछ धन दिया और माधव ने उस धन से छोटा सा व्यापार चालू किया। प्रारंभ में माधव को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा क्योंकि वह व्यापार के मामले में बिल्कुल अनुभवहीन था, परंतु अपनी कड़ी मेहनत और ईमानदारी से उसे व्यापार में लाभ होने लगा। शीघ्र ही उसका नाम नगर के बड़े व्यापारियों में आने लगा। अब तो माधव का नगर में काफ़ी नाम हो गया और जो लोग उसे निकम्मा और नाकारा समझते थे वे लोग भी उसे मित्रता करने के लिए आगे पीछे घूमने लगे। एक दिन उसके नगर में एक बौद्ध भिक्षु का आगमन हुआ। सभी लोगों की तरह वह भी उनसे मिलने गया और बौद्ध भिक्षु को अपने घर चलने का आग्रह किया। वे बौद्ध भिक्षु माधव के घर गए। माधव ने उन बौद्ध भिक्षु का खूब आदर सत्कार किया, 56 भोग परोसे। बौद्ध भिक्षु ने खाना खाकर रात वहीं गुजारी। सुबह जब बौद्ध भिक्षु दूसरे नगर की ओर जाने लगे तो सभी ने उन्हें कुछ ना कुछ भेंट किया। माधव ने उन्हें एक सोने के सिक्कों से भरा थैला दिया, परंतु बौद्ध भिक्षु ने तुरंत मना कर दिया। बोले, ये मेरे किसी काम के नहीं हैं, इसलिए मैं तुम्हारी भेंट नहीं ले सकता। परंतु माधव जिद पर अड़ा रहा। अंत में बौद्ध भिक्षु ने उसकी भेंट स्वीकार कर ली और दूसरे नगर की ओर चल दिए। कुछ समय बाद माधव के माता पिता की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, जिससे माधव गहरे सदमे में चला जाता है और इस सदमे की वजह से वह अपने व्यापार पर भी ध्यान नहीं दे पा रहा था, जिसकी वजह से उसे व्यापार में धीरे धीरे हानि होने लगती है। वो कहते हैं ना कि जब बुरा समय आता है तो चारों तरफ से आता है। जैसे तैसे वह अपने माता पिता के दुख से उभर रहा था कि उसके साझीदारों ने उसे व्यापार में बहुत बड़ा धोखा दे दिया, जिससे उसका भारी नुकसान हो गया। उसका घर भी चला गया। अब तो वह पाई पाई को मोहताज हो गया। अब वह एक झोपड़ी में रहने लगा और छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा करने लगा। कुछ सालों बाद उसके नगर में वही बौद्ध भिक्षु आए। सभी की तरह माधव भी उनसे मिलने गया और उन्हें अपने घर चलने के लिए आग्रह किया। बौद्ध भिक्षु शाम को उसके घर आते हैं तो देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि पिछली बार जब वह आए थे तब माधव का घर किसी महल से कम नहीं लगता था। अब तो माधव एक झोपड़ी में रहता है। माधव ने जो भी घर में रूखी सूखी रोटी थी वो बौद्ध भिक्षु को परोसी। बौद्ध भिक्षु ने भी बड़े प्यार से भोजन किया। उसके बाद बौद्ध भिक्षु ने माधव से उसकी परिस्थिति का कारण पूछा। माधव ने बौद्ध भिक्षु को अपनी आपबीती बताई। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि इंसान के जीवन में सुख दुख लगा रहता है। एक बात बताओ, इससे पहले क्या तुम्हारे जीवन में परेशानियां नहीं आईं? माधव ने कहा, बिल्कुल आई गुरुजी, परंतु समय के साथ सारी समस्याएं चली गईं।
तब बौद्ध भिक्षु ने कहा, तो फिर तुम्हें ये क्यों लगता है कि ये समस्या नहीं जाएगी? माधव कहता है कि गुरुजी, ये समस्या ज़्यादा बड़ी है। तो इस पर बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि यदि समस्या बड़ी है तो उसे जाने में समय थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा बस, लेकिन समस्या ये भी चली जाएगी। माधव कहता है कि गुरुजी, कोई उपाय बताएं ताकि मैं इस समस्या से बाहर निकल सकूं। तो इस पर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि धैर्य, आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत, ये 3 मूल मंत्र हैं दुनिया की किसी भी मुसीबत से निकलने के लिए। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर माधव को रात भर नींद नहीं आई। वह बस करवटें बदलता रहा। सुबह जब बौद्ध भिक्षु जा रहे थे तो उन्होंने एक थैली निकालकर माधव को दी। दरअसल ये वही सोने के सिक्कों वाली थैली थी जिसे माधव ने बौद्ध भिक्षु को भेंट की थी। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि मैंने उस समय भी तुमसे कहा था कि ये मेरे किसी काम की नहीं है, परंतु तुम्हारी जिद की वजह से मैंने रख ली थी। अब इसकी ज़रूरत तुम्हें है, इसे लो और फिर से व्यापार आरंभ करो। माधव ने उन सोनों के सिक्कों से फिर व्यापार आरंभ किया। चूँकि उसे व्यापार का पहले से काफ़ी अनुभव था, इसलिए उसने कम समय में ही काफ़ी सफलता हासिल कर ली। अब उसके दिन फिर से बदलने लगे। उसने अपना पुराना घर फिर से खरीद लिया और शादी करके एक खुशहाल जीवन जीने लगा। दोस्तों, अपने बुरे समय में कभी भी धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि जब अच्छा समय नहीं रुकता तो बुरा समय कैसे रुक जाएगा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। यदि सुबह है तो रात भी आएगी, और यदि रात है तो निश्चित ही सुबह आएगी। बस ये 3 मूल मंत्र, धैर्य, आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत, को अपने जीवन में उतारिए और फिर देखना कि आपका जीवन कैसे बदल जाता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। यदि पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।